देखिए, सबसे मतलब मजाक अपनी जगह होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं और अगर वीडियो के माध्यम से कोई देखे तो अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कभी भूकंप आता है इस रेंज में तो इसमें कितना अंदर डैमेज होने के चांस रहते हैं। हल्द्वानी में अभी हम लोग हैं बिठोरिया नंबर 2, प्रकृति बिहार। प्रकृति मीन्स नेचर और बिठोरिया नंबर 2 इसको बोला जाता है। ये कटघरिया वाली रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर है। काफ़ी अच्छा यहाँ का लोकेशन है और यहाँ पर एक मकान बनाया जा रहा है हमारे रिलेटिव्स का। तो ठेकेदार हमारे साथ हैं, काशी इनका नाम है। काशी जाने से क्या फ़ायदा, जब नाम ही काशी रख लो आपको वैसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा बताइए हमें कि कितना मटेरियल लगता है मकान बनाने में, क्या कॉस्ट आती है। ये करीब 1450 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है। बताइए हमें इसमें मतलब ये सिंगल स्टोरी बनाने में कितना बजट आएगा विथ मटेरियल, लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल, बताइए। ज़रा जोर से बोलिए, हमारे पास हम सुनते हैं। आप बताइए लगा लो हम 15-14-20 लाख रुपये लगेगा भैया। देखिए, सबसे मतलब मजाक अपनी जगह होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं और अगर वीडियो के माध्यम से कोई देखे तो आपको कांटेक्ट कर सकता है कि आप उनका मकान बनाएं। सबसे पहले मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करूँगा कि आपने मकान में जो हमारे आपदा नियम है वो फॉलो कर रखे हैं, यानी भूकंप रोधी मकान आपने बनवाया है, ये मुझे बताइए। भूकंप रोधी है। अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कभी भूकंप आता है इस रेंज में तो इसमें कितना अंदर डैमेज होने के चांस रहते हैं संपत्ति के प्लस मानव तो चलो एक हिसाब से बाहर आ जाएगा, लेकिन कभी कभार अगर रात को आता है तो ज़्यादा लॉसेज होते हैं। तो मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या मानव आ सकते हैं। ये आप 6.5 का। आप ये कैसे कह रहे हैं, मतलब क्या आपका पैमाना है वो मुझे बता दीजिए। अब पैमाना ना मैं बोलूँगा ये 10 झेल जाएगा क्या, वो सही थोड़ी। आप पैमाना झेल जाएगा। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बोलते हैं कि भूकंप रोधी मकान बनाने में खिड़की कितनी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस जो भी होता है वो सब चीज़ें मैं पूछ रहा हूँ आपसे। और बीम कॉलम किस साइड पर होने चाहिए और ऊंचाई वाली जगहों पर जब हम लोग कॉलम को देते हैं तो उसकी क्या वो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसकी वो हर जगह की अलग अलग हिसाब है। और अगर कभी, क्योंकि ये इसको हम लोग तराई से जोड़ते हैं तो यहाँ पर बाढ़ आने मिलता है, हम लोगों को ऐसा फील होता है हल्द्वानी शहर में रहने के बाद हम लोग की पूरा नेचर के बीच में है। और मैं मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि हल्द्वानी से करीब 2-3 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर तापमान भी कम ही रहता है गर्मी में भी। तो अभी एक यहाँ पर घर बन रहा है और उसके ठेकेदार हमारे साथ हैं, इनका नाम है काशी राजपूत। काशी भैया कैसे हैं? कैसे हैं आप? तो सबसे पहली बात मैं इससे जानना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो मकान बनाया जा रहा है ये किन किन मानकों के आधार पर बनाया जा रहा है। क्या आपका मकान भूकंप रोधी है, आपदा से क्या क्या आप बचाव के लिए इसमें कार्य कर रखे हैं या आप करवा रहे हैं, बताइए हमें। आपदा से बचाने के लिए सबसे पहले तो इसमें कॉलम बीम जो है होना चाहिए वो डाल रखे हैं और काफ़ी कुछ कर रखा है। मतलब इसमें कोई ऐसी क्षति नहीं पहुँचेगी मकान में, किसी का जान हानि। भैया, जो आपके इसमें इंजीनियर हैं जिनने आपका नक्शा पास कर रखा है, क्या वो एक्सपर्ट हैं, क्या वो सर्टिफाइड हैं? बिल्कुल एक्सपर्ट है। तो मैं सभी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप हल्द्वानी जैसे शहर में घर बनाते हो, क्योंकि यहाँ पर तराई भाबर का एक एरिया है, यहाँ पर बाढ़ की ज़्यादा आशंका रहती है, तो इन जगहों पर आप कितनी इसकी हाइट ऊंची करेंगे मकान की, कितनी उसकी गहराई होनी चाहिए, कहाँ पर आपका फिट होना चाहिए, सीवरेज कितना गहरा होना चाहिए और आपका वाटर टैंक कहाँ पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो ऐसे अगर ठेकेदार पूरे शिद्दत से किसी मकान को बनाएं तो ज़रूर हम लोग आपदा को कम करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। आपदा तो आएंगी ही, वो नेचर का एक रोल है, क्योंकि भगवान के आगे हम लोग इंसान बेबस हैं, लेकिन आपदा से होने वाले नुकसान को हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है, हमारे एक्सपर्ट पर निर्भर करता है, जो हमारे द्वारा किए गए कार्य हैं उन पर निर्भर करता है। तो ये काशी भैया हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप इनसे काम करवाना चाहते